हालेलुया स्तोत्रम हमारा प्रभु पिता परमेश्वर को। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया आपका सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया आज का मंगलवार की प्रार्थना में हालेलुया हम परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया आत्मा में सच्चाई में हमारे परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया पूर्ण दिल से स्तुति महिमा प्रशंसा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आज का आराधना में प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए हालेलुया सब लोग हालेलुया कलीसिया में परिवार और अपना परिवार हमारा सब कलीसिया मेंबर्स हालेलुया प्रभु की हालेलुया आत्मिक जीवन में हर बातों में मसीह के लिए गवाही होकर तबीयत की तंदुरुस्त में आके बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया और नया अन्य जाति लोग प्रभु में आने के लिए आया हुआ लोग स्थिर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद की इसी समय में प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा यीशु मसीह नाम में कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। प्रभु यीशु कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। हालेलुया हमारे प्रभु पापों के कारण क्रूस की जगह में मर गए थे और गाड़ा गए थे और तीसरा दिन जी उठ गया यीशु मसीह आपका लहू के द्वारा, आपकी मूर्ति के द्वारा, आपकी घायल के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आपका व्याकुलित के द्वारा, आपके हालेलुया दुख के द्वारा, आपका पीड़ा क्रूस की जगह में आपका पीड़ा के द्वारा, आपका मृत्यु के द्वारा, आपका हालेलुया पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम जीने के लिए हो अच्छा से जीने के लिए हालेलुया बहुतायत परमेश्वर के अनुग्रह से जीने के लिए अनंत काल आशीर्वाद में रहने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया पप्पा। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन में हम लोग आके अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए समयोचित सहायता मिलने के लिए हमारा जीवन में अनुग्रह मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। हालेलुया प्रभु इसका आज का प्रभु मंगलवार का प्रभु आराधना के लिए आज का दिन में प्रभु आपने रखा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इस समय में इस प्रार्थना में आपका उपस्थिति में हालेलुया आपका बहुतायत का उपस्थिति में हालेलुया हम आगे बढ़ने के लिए आपके ओर से आया हुआ बातों के द्वारा तृप्ति कीजिए। अपनी बेटी को प्रभु यीशु मसीह नाम में इस्तेमाल कीजिए पप्पा। हालेलुया आराधना में आप महिमा पाइए। आपका ओर से आया हुआ बातों से, आपके ओर से आया हुआ कार्यों में हम तृप्ति पाने के लिए अनुग्रह दीजिए पप्पा। हालेलुया इस आराधना के सामने, वचन के सामने, आज का आराधना के सामने पोराट कर रहे हर शैतान के कार्य प्रभाव यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा स्वर्गीय पप्पा यीशु मसीह नाम में आपको देता हूं प्रभु। सारे महिमा यीशु मसीह आपको मिले हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे थोड़ा देर के लिए। हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में यीशु मसीह को याद करते हुए उनके भलाइयों को, उनके हालेलुया किए हुए कार्यों को, उसने हमारे लिए जो त्याग किया है उस त्याग को याद करते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लाओ के
जिंदगी पाता है। तेरे राहों पे चलकर रुईना में पाता है। तेरे रूह से, ओ तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया। ओ तेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। यस लॉर्ड, तेरे लहू से, खुदा के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन, बोलेंगे, मेरा जीवन यीशु मसीह के द्वारा संवर गया है। ओ मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन संवर गया। बोलेंगे, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जिंदगी संवर गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जिंदगी बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। रिबाला बाशियां रे 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 खराबाला बरबा औरा ला 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 मंदिरे सिया खरामांतोलो एले रे किया ला ला मंत्रोरो सिया ला बाशी एगरी खरा ला बरसे हेरा मलाउरी आंद्रेया एरा ला रिक्रिया ला मंत्रो औरा ला बरसिया रे रे मेहेर राहत्रोआ एरिया ला रखे। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की उस क्रूस की मृत्यु को देखें एक बार, आंख बंद करके प्रभु यीशु मसीह को याद करें एक बार। उसने सूली पर क्यों ऐसा लटका? उसने क्या कसूर किया? उसने क्या गलत किया? उसने क्या पाप किया? यीशु मसीह कहता है कि मेरे अंदर पाप है तो स्थापित करो, दिखाओ कोई भी। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह सूली पर मृत्यु पाते वक्त अपने पूरा लहू को उसने बहाया है। अपने पूरा लहू को उसने बहाया है। उसके शरीर में कहाँ भी जगह नहीं है कि ठीक से एक जगह। पूरी रीति से क्रश हो गया उनका शरीर। उनका शरीर पूरी रीति से घायल हो गया। उस घायलों में से लहू टपकता रह रहा है। उनका घायलों में से पूरा लहू बहने लगा है। उनका शरीर, उसका बदन पूरी रीति से दे दिया है। क्यों? क्योंकि हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरे पापों को निकालकर, मेरे श्रापों को तोड़कर मुझे सही जिंदगी देने के लिए, मेरे जीवन को संवरने के लिए, मेरे जीवन में एक नया रास्ता बनाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को सौंप दिया है। यीशु मसीह अपने आप को हमारे हाथों में दे दिया है। देखेंगे एक बार उस दृश्य को आंख बंद करके यीशु मसीह की मृत्यु, सूली की मृत्यु को याद करें एक बार। जो कोई भी इस दृश्य को
इस दर्शन को भूल जाएगा तो उनकी जिंदगी कभी भी परमेश्वर का नजदीक नहीं हो सकता। याद करेंगे, हर दिन याद करेंगे। यस हालेलुया। याद करें एक बार आंख बंद करके। यस, यीशु मसीह सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए किया है। आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए किया है। हमारे सारे गलतियों को, पापों को क्षमा करने के लिए किया है। हमको हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए किया है। यीशु मसीह अपने स्थानों में बिठाने के लिए किया है। हमारे जगह को उसने लेकर मृत्यु पाया है। वो जो जगह वो मृत्यु पाया, वो जगह हमारा है। सच में वो हमारा है। हम उस सूली पर लटकने वाले थे। उतना भयंकर मृत्यु हमारे ऊपर होने वाला था। अगर प्रभु ने हमें बचाया है नरक की बंधन से, नरक की बंधन से, शैतान की जाल से, पाप की मृत्यु से प्रभु हमें बचाया है। वो जो सजा यीशु ने लिया वो हमारा सजा है। उसने हमारे तरफ से उस सजा को पाया और हमारे तरफ से अपने लहू को बहाया और हमारे तरफ से वो मृत्यु पाया और तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। आज दिन जो कोई भी उसे विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। यस हालेलुया। यीशु मसीह को हालेलुया अपने हृदय में ग्रहण करे। यीशु मसीह को अपने पापों के विषय में हालेलुया माफी मांगेंगे। यस हालेलुया। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कितना बड़ा पापी भी हो, वो कितना बड़ा गलती किया हुआ व्यक्ति भी हो, हालेलुया खूनीखोर भी हो, उसे क्षमा करने के लिए ही यीशु मसीह, उसे नरक से बचाने के लिए ही यीशु मसीह मृत्यु पाया है। आज दिन आपका पाप कितना बड़ा भी हो, क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया शक्ति है, क्योंकि उसी को है और किसी को नहीं है। उनके पास आकर अपने गलतियों को क्षमा मांगे और उसे छोड़ दे। उस गलतियों को, उस पापों को छोड़कर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारे मुंह को फिराए। यस, प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी को संवर देगा, हमारे जीवनों को संवर देगा, सही रास्ते पर चलाएगा। यस हालेलुया। आइए हम लोग हालेलुया प्रार्थना करेंगे। यस पप्पा, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय में। यीशु मसीह हालेलुया इस आराधना में प्रभु हालेलुया आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारे सारे आराधना को स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, हम आपके पास आते हैं, हमारे सारे पापों को, दोषों को, गलतियों को लेकर तेरे सामने रखते हैं प्रभु, कि प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से जो तूने बहाया है, हाँ प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर दे, हमें शुद्ध कर दे, तेरे राज्य की वारिस हमें बना दे प्रभु। तेरे मार्गों पर चलने के लिए, तेरे सही रास्तों पर चलने के लिए पप्पा हमें आगे बढ़ाइए। पप्पा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के सारे समय तुझे देती हूँ, तुझको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। और एक बार यस हालेलुया। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। यस हालेलुया। जाने से पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि गए रविवार को परमेश्वर हालेलुया अपने महिमा के साथ, अपने हालेलुया सामर्थ्य के साथ हालेलुया रविवार के दिन शाम के समय में, हालेलुया सुबह के समय में भी घर पे आराधना और शाम के समय में भी हालेलुया परमेश्वर हालेलुया कलीसिया में हालेलुया आराधना होने के लिए प्रभु ने रास्ता खोला। इसके लिए कोटि 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 परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यस, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। यस हालेलुया। कई लोग अच्छे से प्रभु हालेलुया प्रभु का महिमा होने के लिए जो सरकारी वाले ने SOP रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, रूल्स रखे हैं, उसके अनुसार सभी लोग सहयोग किए हैं। मास्क लगा के आए हैं, सैनिटाइजर लगाया है, अच्छा से हालेलुया अच्छा से सोशल डिस्टेंस में बैठे हैं और सोशल डिस्टेंस में ही गए हैं। हालेलुया अच्छा बात है। बहुत अच्छा से आराधना भी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, आत्मा से हालेलुया करवाया। इसके लिए प्रभु को कोटि 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 धन्यवाद देते हैं। प्रभु को ही सारे आदर और गौरव मिले। हालेलुया। यस हालेलुया। आपको भी हम आमंत्रित करते हैं हालेलुया कल्याण वेस्ट में हालेलुया होने वाला, चाचा नेहरू स्कूल में होने वाला आराधना हर रविवार को शाम को, हर रविवार शाम को 4:30 बजे होने वाले आराधना में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर आशीषित करेगा हर बातों में। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य और शक्ति और आत्मा हालेलुया उस आराधना में हालेलुया चलना फिरना हमने देखे हैं। हालेलुया हालेलुया। गानाओं में, प्रार्थना में, वचनों में, सारे बातों में परमेश्वर अपने आत्मा को देकर आत्मा के द्वारा चलाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यस, अभी गए हफ्ते में जो कोई नहीं आया तो आने वाले नेक्स्ट हफ्ते में जरूर जरूर जरूर
जो नज़दीक है वो लोग ज़रूर आइए। यस, मिस मत होइए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। आइए हम लोग हालेलुया वचन में जाएंगे। यस, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 25वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार का 25वां अध्याय, उसका 14 वचन। मत्ती सुसमाचार का 25वां अध्याय और उसका 14 वचन। మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 14వ వచనం. 25th chapter 14 verse. Matthew 25th chapter 25th verse 14. मत्ती सुसमाचार का 25वां अध्याय उसका क्योंकि वह यस हालेलुया क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है। यस हालेलुया। पढ़ेंगे 21 पढ़ेंगे इसमें ही। 25th का 21 पढ़ेंगे। 25th का 21 मत्ती सुसमाचार का 25th 21। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। उसके ऊपर हाथ लगाएंगे, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आज दिन जो कुछ भी वचन तूने दिया, इस वचन के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज दिन प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें कीजिए। जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल हैं, उन सभी से तू बातें कीजिए प्रभु। हालेलुया। आपकी आत्मा ही बातें करे। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जैसे प्रभु 5 रोटी को 2 मछली को प्रभु यीशु मसीह तू अपने हाथों में लेकर आशीष मांगकर तोड़ा और प्रभु 5000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाया, वैसे ही प्रभु आज दिन प्रभु इस वचनों को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आप ही हम सभी को तृप्त कीजिए प्रभु, इस वचनों के द्वारा खिलाइए प्रभु। हालेलुया। सभी लोगों का प्रभु आत्मा को खोलो प्रभु, आंखों को खोलो, कानों को खोलो, ताकि सही रीति से आपके वचनों को समझे और प्रभु उसके अनुसार चले। प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया। यह अभी हमने पढ़े हैं एक वचन, एक स्वामी अपने दासों से कहने वाला बात है ये। हालेलुया। एक स्वामी अपने दासों से एक बात कह रहा है, उन्हें तारीफ कर रहा है, उनको अधिकारी बना रहा है, उन्हें अपने आनंद में सहभागी कर रहा है। हालेलुया। क्या क्या कर रहा है वहां पर? एक स्वामी दासों को, अपने दासों को बुलाकर वहां उन लोगों को तारीफ कर रहा है। पहला बात है तारीफ कर रहा है, दूसरा बात है अधिकारी बना रहा है, तीसरा बात है कि उनके आनंद में सहभागी कर रहा है, सहभागी बना रहा है। ओके हालेलुया। ये स्टोरी हम लोग एक बार हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत सारे दृष्टांतों को कहना जानते हैं। बहुत सारे दृष्टांतों के रूप में, कहानियों के रूप में, छोटी छोटी कहानियों के रूप में यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत सारे बातों को सिखाता था। तो उसमें से ही उससे पहले 25वां अध्याय 1 वचन में हम देखेंगे तो 5 कुंवारियों का, 5 कन्याओं का, बुद्धिमान कन्याओं का और बुद्धिहीन कन्याओं के बारे में एक दृश्यांत कहता है। वो दृश्यांत कहने के बाद वहाँ ये 5 कुंवारियां जो बुद्धिहीन लोग हैं, मूर्ख कुंवारियां हैं, उन लोगों का नाश को बताने के बाद यीशु मसीह उन्हीं को, मतलब जो नाश में चले गए, उन्हीं को याद करते हुए और नीचे 14 में यीशु मसीह उसे कंटिन्यू कर रहा है और एक स्टोरी और एक दृश्यांत बता रहा है वहां। तो उस दृश्यांत में हम लोग 14 देखेंगे तो, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हालेलुया। मतलब वो जो दृश्यांत है, उस दृश्यांत को मतलब कंटिन्यू करते हुए और दूसरा दृश्यांत बता रहे हैं यीशु मसीह। मतलब ऊपर का ये दृश्यांत किसके लिए बता रहे हैं? कि स्वर्ग राज्य के बारे में। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन आता है, यीशु मसीह दूसरा आगमन में आने वाला है, तभी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है इस धरती पर, वो बताते बताते आ रहा है वहां।
कुछ लोग विश्वासी बनेंगे, कुछ लोग विश्वास के साथ उस विश्वास को थामे रखेंगे और उस विश्वास के अनुसार, वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे, तो उनको मैं उठा के ले जाऊंगा। और जो विश्वास करते फिर भी वो लोग वो विश्वास को थामते नहीं, सही विश्वास में नहीं रहते, वो लोग यहाँ ही छोड़े जाएंगे करके यीशु मसीह ऊपर एक दृश्यांत कह रहा है। वही दृश्यांत को नीचे भी वही दृश्यांत कंटिन्यू करते दूसरा एक दृश्यांत बता रहा है यीशु मसीह। मतलब ये दृश्यांत भी किसके बारे में बता रहे? स्वर्ग राज्य और यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ये सब कुछ इस बातों के बारे में बता रहा है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले सच में। हालेलुया, हम लोग यीशु मसीह का उद्धार के बारे में हमने सीखे हैं कई बार। हालेलुया, प्रभु का आत्मा के द्वारा कई बार परमेश्वर ने हमें उद्धार के बारे में सिखाया है। हालेलुया, और अभी विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह कई वचनों को हमें सिखा रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, यस हालेलुया, अभी भी हम लोग हालेलुया विश्वास में आगे बढ़ने के लिए एक वचन प्रभु ने दिया है। हालेलुया, यस आज दिन हम लोग इस वचनों को सीखेंगे। हालेलुया, यस यहाँ मैं स्टोरी बताकर आगे बढ़ूंगी। एक स्वामी है, एक यजमानी है, एक स्वामी है, एक मालिक है। वो मालिक परदेश जाने वाला है, मतलब बाहर गांव जाने वाला है। बाहर गांव जाते जाते उनको बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है। तो उसने क्या किया था, उनके पास 3 कर्मचारी है घर में। उनका पूरा संपत्ति के ऊपर देखभाल करने वाला 3 कर्मचारी हमेशा रहते थे। तो उन 3 कर्मचारियों को बुला के एक एक को उनका पूरा संपत्ति को बांटने लगा। जितना संपत्ति उनके पास है उन सारे संपत्ति को लेकर ये तीनों को बांटने लगा है। जाते जाते बाहर देश में जाने से पहले इन 3 दासों को बुलाकर एक को 5 तोड़े दिया, एक को 2 तोड़े दिया, एक को 1 तोड़े दिया। ऐसे 3 दासों को तीन तरीका से उस संपत्ति को बांट के फिर उसने देने लगा है। तो एक बार पढ़ेंगे हम लोग। यस हालेलुया, मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। पूरा संपत्ति उनके हाथों में सौंपने लगा है। सौंपते क्या कर रहे? उसने एक को 3 दासों को बुलाया, उसमें से एक को 5 तोड़े, दूसरों को 2 और तीसरा को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। किसकी सामर्थ्य के अनुसार? उन दासों का सामर्थ्य के अनुसार उसने दिया। उसमें पक्षपात नहीं है। हालेलुया, स्वामी में कुछ पक्षपात नहीं है। वो दासों का सामर्थ्य जानता है स्वामी, इसीलिए उनके सामर्थ्य के अनुसार उसने बांट के दिया है। हालेलुया, हालेलुया। देखो हमारे बीच में भी कुछ लोगों को कुछ कामों को सौंपते वक्त कुछ लोगों को गुस्सा आता है कि क्यों ऐसा, उन लोगों को ये दिया, उन लोगों को ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन लोगों को इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारा कुछ नहीं। परमेश्वर जानता है कि हर एक को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार देता है। हालेलुया, अपने अपने विश्वास के अनुसार सब कुछ देता है। दूसरा आशीष पा रहा तो उसका मतलब है उनका विश्वास ऐसा है, उनका सामर्थ्य ऐसे, परमेश्वर के साथ उनका संबंध ऐसा, इसीलिए परमेश्वर दे रहा है। हमारा विश्वास जितना है उतने विश्वास में, उसके विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ाता है। आपका विश्वास जितना है उतने विश्वास के साथ प्रभु आगे बढ़ाता है। हालेलुया, मगर हर एक के ऊपर परमेश्वर का एक प्लान होता है। हालेलुया, जो मसीह में आता है उनके हर एक के ऊपर परमेश्वर प्लान बना के रखता है। देखिए यहाँ 3 दास हैं उनके पास, उन 3 दासों को बुलाया। 3 दासों को अलग अलग रीति से अपने सामर्थ्य के अनुसार, उन लोगों का दासों का सामर्थ्य के अनुसार वहां संपत्ति को उसने सौंप के दिया। एक को कितना दिया? 5 तोड़े दिया। दूसरों को कितना दिया? 2 तोड़े दिया। तीसरा को 1 तोड़ा दिया। तो एक बार हम देखेंगे थोड़ा क्या है। नीचे फुटनोट में एक बार आएंगे हम लोग, एक बार नीचे फुटनोट में आएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़े ऐसा बात करने से ना उसमें मजा नहीं है। मुझे ना जब ये थोड़े करके लिखा तो उसमें ये सिंपल वर्ड है, इसमें क्या है, तो इसके बारे में क्या है और डीपली गया तो मुझे अजूबा हो गई। मैं तो सच में मैं बहुत अजूबी हो गई। अरे इतना दिया उसने, तो देखेंगे वो कितना दिया है। हालेलुया, निकाले नीचे देखिए फुटनोट में 15वां स्टार लिखा है। देखो नीचे लास्ट में, नीचे बाइबल में वही पेज में नीचे आओगे तो वहाँ 15 और स्टार लिखा गया। उस देखो मूल में तलांथोन उसका अर्थ है, मतलब तोड़े। ये तोड़ा का मतलब है कि तलांतोन तेलुगु में बाइबल में लिखा होती है कि तलांतु करके लिखा होता है। तलांतु मतलब लिखा होता है, मतलब इंग्लिश बाइबल में क्या होती है? टैलेंट्स ना, टैलेंट्स करके लिखी होती है।
है ना। मतलब देखिए तलांतों, तो ये तलांत का बराबर कितना है, देखिए वहां लिखा गया तलांतन, एक तलांतन बराबर लगभग 20 किलो चांदी। हालेलुया। कितना? एक तोड़े का मतलब है 20 किलो चांदी। एक तलांत का, एक टैलेंट का लगभग कितना है, 20 किलो चांदी का बराबर है वो। हालेलुया। 20 किलो चांदी का बराबर है, तो आज के अमाउंट में हम लोग उसे, हालेलुया, उसे हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना होगा मालूम। मैंने कैलकुलेट करके देखी है, आज दिन का चांदी का कॉस्ट को पकड़कर हम लोग उसे देखेंगे तो कितना होगा, देखेंगे एक बार हम लोग। देखेंगे 1 किलो कॉस्ट है अभी फिलहाल, आज का रेट, आज का चांदी का रेट है, 1 किलो का चांदी का कॉस्ट 63,600 रुपीज। 63,600 रुपीज पर किलो चांदी, पर किलो सिल्वर कॉस्ट आज का रेट है वो। तो अभी सोचिए एक तोड़े में कितना किलो चांदी होता है, 20 किलो चांदी होती है। मतलब 20 किलो चांदी का कॉस्ट कितना होती है, बहुत सारा। तो उससे मैं 5 में डिवाइड करके देखी है, तो 5 में मतलब अभी 5 मतलब एक दास को कितना दिया, 5 तोड़े दिया है। एक तोड़े में 20 किलो चांदी है, मतलब कितना किलो चांदी होता है, 100 किलो चांदी दिया। पहला वाला को कितना दिया, 100 किलो चांदी दिया उसने। 100 किलो का चांदी आज का रेट में हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो 63,60,000 रुपीज। कितना? 63,60,000 रुपीज स्वामी ने किसको दिया, दास को दिया। आफ्टर ऑल दास को दिया, घर में काम करने वाला एक व्यक्ति को दिया। कैसे दिया उसने, हालेलुया, अपने सामर्थ्य के अनुसार, उनके सामर्थ्य के अनुसार, उस दास का सामर्थ्य के अनुसार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति को कितना दिया, 2 टैलेंट्स, दो थोड़े को दिया। तो उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 40 किलो चांदी दिया। 40 किलो चांदी का कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 25,44,000 रुपीज। 25,44,000 रुपीज। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा व्यक्ति को उतना दिया उसने, और तीसरा व्यक्ति को बुलाकर एक तोड़ा दिया। वो एक तोड़ा का कितना, 20 किलो का चांदी। तो ये 20 किलो का चांदी का रेट कितना है, 12 लाख, मतलब 12,72,000 रुपीज। मतलब एक व्यक्ति को कितना दिया, एक टैलेंट, एक तोड़े में कितना रहता है, 20 किलो चांदी रहती है। तो ये 20 किलो चांदी आज का दिन में हम देखेंगे तो कितना है, 12,72,000 रुपीज। हालेलुया। तो अभी बोलिए कम दिया है, स्वामी ने बोलिए थोड़ा थोड़ा दिया है। नाम तो वहाँ थोड़ा करके लिखा गया है, मगर उसका तो बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। हालेलुया। मतलब देखिए वो स्वामी अपना पूरा जायदाद को बांट कर दासों के हाथ में सौंप दिया है। कितना अच्छा स्वामी है। हालेलुया। यीशु मसीह भी, हालेलुया, हमारे ऊपर भी, हालेलुया, हमको भी यीशु मसीह जाते जाते सूली पर मृत्यु पाया और तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। और 40 दिन के बाद में जब वो आसमान में, हालेलुया, आरोहण होते वक्त, हालेलुया, तभी यीशु मसीह हमें क्या दिया मालूम, बहुत सारे अनमोल बातों को हमारे हाथों में सौंपे गया है। हालेलुया। उसमें पहला बात ये वचन को हमारे हाथ में देकर गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमें दिया है। ये मामूली बात नहीं है। हालेलुया। पृथ्वी की चोर तक जाके मेरे गवाही बनो, ये गवाही का बात, ये गवाही होना ये मामूली बात नहीं है। उद्धार पाना मामूली बात नहीं है। हमको सिंपल लगता है ये बातों को सुनकर, मगर ये बहुत बड़े बात है। उसके साथ ही साथ बहुत कुछ प्रभु ने हमें दे के गया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे टैलेंट्स हमारे अंदर रखे गया है। बहुत अच्छे स्वभाव को हमें दे के गया है। बहुत अच्छा स्वभाव हमको सिखा के गया है उसने। हालेलुया। गिफ्ट्स को,
फ्रूट्स को, सब कुछ हमें हमारे अंदर रखे गया है उसने। हालेलुया। वो मामूली सा नहीं गया, हमारा स्वामी ऐसा वैसा नहीं गया, उनका सब कुछ देकर गया है। हालेलुया। तो देखेंगे अभी वो स्वामी जाते जाते वक्त ऐसे बांट के चला गया, बाहर देश चला गया, परदेशी चला गया। तो जाने के बाद इन तीनों ने क्या किए हैं, पहला वाला ने बहुत अच्छा से व्यापार लगाया, उसका पैसा ले गया, जाके उसने तुरंत व्यापार शुरू किया, उसने व्यापार शुरू करके अपने व्यापार को करने लगा। और दूसरा वाला ने भी अच्छा से व्यापार करने के लिए अपने पैसा को लगाया। मगर तीसरा वाला जो व्यक्ति है ना, ये तीसरा वाला व्यक्ति वेरी स्पेशल। तो इसने क्या किया मालूम, इसने एक बात सोचा, एक बार पढ़ेंगे तीसरा व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, 18 पढ़ेंगे इसमें ही 18। परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिया। हालेलुया। क्या किया उसने, मिट्टी खोदी और पैसा उसमें डाल के, चांदी को उसमें डाल के छिपा दिया उसने। मतलब कुछ व्यापार नहीं करना चाहा उसने कुछ भी व्यापार नहीं करना चाहा, क्योंकि वो एक आलसी व्यक्ति है। हालेलुया। और एक बात है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जलसी है। क्यों जानते हो, क्योंकि पहला व्यक्ति को 5 दिया, दूसरे व्यक्ति को 2 दिया, मगर मुझे 1 ही दिया है। मेरा स्वामी कितना कठोर व्यक्ति है, कितना कठिन व्यक्ति है। हालेलुया। तो ये इतना कठिन व्यक्ति है तीसरा व्यक्ति कि उसने सोचा कि पहला वाला को 5 दिया, दूसरा वाले को 2 दिया, मगर मुझे 1 देता है। ऐसा स्वामी है मेरा स्वामी। हालेलुया। देखिए उनके अंदर कैसे जेलसी आ गया है। हालेलुया। और वहां लिखा होती है एक आलसी व्यक्ति है वो। लॉकडाउन आया, अभी मैं क्यों कष्ट करूं, अच्छा से सो जाऊंगा मैं अभी। हालेलुया। अच्छा से रेस्ट लूंगा अभी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे एक व्यक्ति है, स्वामी चला गया, अभी मुझे कुछ काम नहीं है, अच्छा से मैं सो जाऊंगा, अच्छा से मैं क्या करूंगा, मैं मेरा काम कर लूंगा, उनका काम क्यों मुझे करना है, अभी उनका संपत्ति को मुझे क्या देखभाल करना है, उनका संपत्ति को लेकर मैं क्यों व्यापार करूं। ऐसे एक स्वार्थी आलसी स्वभाव की व्यक्ति है, जलसी व्यक्ति है, जलन व्यक्ति है। तो ऐसा एक व्यक्ति है। तो अभी स्वामी कुछ दिनों के बाद में फिर से आ गया, कुछ सालों के बाद में फिर से अभी स्वामी आ गया। आकर अभी एक एक को बुलाने लगा कि मैंने आपके हाथों में संपत्ति को सौंप के गया था ना, तो आपने क्या किया है, उस संपत्ति को लेकर आपने क्या किया है, दिखाओ मुझे। तो पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, देखिए 19 पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़ा मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाया है। उसके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा स्वामी है। उसने तुरंत, देखिए ये पहला व्यक्ति 5 तोड़ों को लेकर, मतलब कितना लिया उसने, कितना पैसा लिया उसने, 63,60,000 रुपीस को उसने अपने व्यापार में लगाया और उसका बराबर उसने उतना ही कमा के स्वामी के सामने लेकर आया। देखो स्वामी, आपने मुझे इतना पैसा दिया, मुझे 5 तोड़े दिए हैं, इसको मैंने और 5 तोड़े कमाकर 10 तोड़े मैंने बना के आपके हाथ में दे रहा हूं, देखो आपको दिखा रहा हूं। तो तुरंत स्वामी बहुत खुशी हो गया उस बात को देखकर। तुरंत वो कहता है, धन्य है तू विश्वास योग्य है, तो तुझे मैंने थोड़ा ही दिया है। अरे हमारे दृष्टि में बहुत ज्यादा है, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत कम है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इसका प्रतिफल और भी ज्यादा देना चाहता है। हालेलुया। तो वो कहता है, स्वामी कह रहे हैं वहां, तू थोड़े में विश्वास योग्य बन के काम किया है, इसीलिए मैं तुझे क्या करूंगा मालूम, बहुत वस्तुओं के ऊपर तुझे मैं अधिकारी बना रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। लूका सुसमाचार में ऐसा ही एक स्टोरी है, वहां लिखी होती है कि उसे शहरों के ऊपर अधिकारी बनाया है, 10 शहरों के ऊपर अधिकारी बनाया है, मतलब बोला है तो एक देश के ऊपर अधिकारी बना दिया है उसने। हालेलुया।
देखिए हमारा प्रभु का प्रेम, हमें जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उससे हम लोग ऐसे छुपा के नहीं रखे, उसे हम लोग इस्तेमाल करें, उसे और भी बढ़ा के प्रभु यीशु मसीह के सामने दिखाएंगे तो और भी ज्यादा हमें देने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी है, वो अन्याय नहीं है। हालेलुया। और दूसरा वाले ने भी सेम ऐसे ही अपने व्यापार लगाया और उसने भी वो 2 तोड़े को व्यापार में लगाकर 2 तोड़ों को कमाता है। हालेलुया। मतलब 2 का बराबर 2 कमाता है। ये पूरा स्वामी के पास लेकर गया तो सेम पहला व्यक्ति को जो बात कहा, सेम वही बात दूसरा व्यक्ति से भी अभी स्वामी कह रहा है। देखेंगे, अभी देखेंगे, पढ़ेंगे 22। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। देखिए पहला व्यक्ति से जो बात कहा वही सेम बात ये दूसरा व्यक्ति से भी कह रहा है। अरे तू और ज्यादा क्यों नहीं कमाया? ऐसे नहीं बोला उसने, क्योंकि स्वामी जानता है उनका दास का सामर्थ्य कितना है। हालेलुया। वो दास 1 तोड़े भी कमाया तो यही बात कहता था, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारा सामर्थ्य क्या है। हमारे अंदर जो कुछ भी टैलेंट्स रखा परमेश्वर ने, हमारे अंदर जो कुछ भी हालेलुया बातें रखे हैं पढ़ाई के विषय में या घर के विषय में, हमारे हाथों में सौंपा गया बातों के विषय में, या ऑफिस का काम या हमारे काम जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा है उसमें हम मेहनत कर रहे तो परमेश्वर जानता है हमारे सामर्थ्य कितना है। उनके जैसा आपने इतना क्यों नहीं किया, इनके जैसा तो इतना क्यों नहीं किया, ऐसा परमेश्वर कहने वाला नहीं है वो। हालेलुया। आपका सामर्थ्य परमेश्वर जानता है, आप जितना कर सकते हो उतना करना है। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु चाहता है और कुछ भी नहीं। आपका पैसा नहीं चाहिए, वो देखो वहां उसने लेकर आया और तुरंत उससे ज्यादा ही परमेश्वर ने क्या किया है, उन्हें अधिकार सौंप दिया है। पहला वाला को कितना अधिकार दिया, ये दूसरा व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार दिया है। बहुत वस्तुओं के ऊपर तुझे अधिकार बना रहा हूं, बहुत वस्तुओं के ऊपर तुझे अधिकार बना रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए आप मेहनत करने वाले व्यक्ति है तो आप थोड़ा भी करो, मगर परमेश्वर उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा व्यक्ति के बारे में देखेंगे, इसने क्या किया, मिट्टी को खोदा और उधर रखा। और अभी स्वामी आने के बाद वो क्या कह रहा है देखेंगे, 24 पढ़ रही हूं। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। क्या बोल रहे वो? स्वामी को क्या कह रहे वो? कठोर मनुष्य है तू, कठोर मनुष्य है तू। और क्या कह रहे देखो, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है। जहां कहीं तू नहीं बोता उधर से तू काटने वाला व्यक्ति है तू। अरे वह स्वामी बो के ही गया ना, उसके हाथ में पैसे देकर गया, 12,72,000 उनके हाथ में बो कर गया है। और ये कह रहे तू कहां नहीं बोता है ना, उधर से तोड़ने वाला, तू उधर से काटने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। और क्या कह रहे देखिए, इसीलिए और जहां नहीं चीरता वहां से बटोरता है, इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा थोड़ा ऊपर के वाले ऐसे नहीं बोला, ये बोल रहा है तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यही है। 1 तोड़ा उनके हाथ में दे दिया। अभी स्वामी को बहुत गुस्सा आया ये बात सुनकर, बहुत गुस्सा आ गया। अरे कम से कम तू पावना थोड़ा भी कमाता तो मैं खुश हो जाता था। पहले वाला को जितना दिया, दूसरे वाले को जितना दिया, उतना ही अधिकार तुझको भी मैं देता था। पावने थोड़ा, आधा थोड़ा भी तू कमाया तो, 10वां भी तू कमाया तो मैं आनंद हो जाता था। मगर तूने क्या किया? बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। और तू क्या किया? उसे छिपा के रखा। और नीचे स्वामी क्या कह रहे देखो, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। कैसा है व्यक्ति? दुष्ट और आलसी दास है। ये आलसी स्वभाव का व्यक्ति है। हालेलुया। मेन प्रॉब्लम वो नहीं है उसका मैं सोचती हूं कि
वो अभी स्वामी नहीं है, अभी काम क्यों करने का, ये बहुत आलसी व्यक्ति है, स्वामी भी जानता है। फिर भी स्वामी ने उसे एक अवसर, एक अवकाश दिया है, एक अवसर दिया है, उसे एक मौका दिया है उनके जिंदगी में। स्वामी जानता है ये दास का स्वभाव कैसा है, स्वामी जानता है इनका सामर्थ्य कितना, इसीलिए अरे कम से कम इसे एक तो थोड़ा देके जाएंगे, इससे से भी मैं जाने के बाद भी कुछ तो करेगा, ये कुछ तो करके लाएगा। स्वामी ऐसा सोचकर मौका दिया, उसने 3 कर्मचारियों को बुलाया और 3 कर्मचारियों को सौंपा। अरे ये दुष्ट और आलसी दास करके परमेश्वर जानता है, स्वामी जानता है, फिर भी उसने मौका दिया उसे, मगर उस मौका को उसने क्या कर दिया मालूम, तोड़ डाला उस मौका को। हालेलुया। और यहां स्वामी कह रहा है, दुष्ट और आलसी दास है तू आलसी है मैं जानता हूं, तू दुष्ट है मैं जानता हूं, फिर भी मैंने तुझे अवसर दिया, एक मौका दिया तुझे, ताकि तू भी थोड़ा तो तू कमाता तो मैं अधिकारी बनाने वाला था तुझे, मैं अवसर दिया तुझे, मगर तूने क्या किया, इस मौका को नहीं, फायदा नहीं उठाया तूने। हालेलुया। तूने उपयोग नहीं किया, इसका सहभागी नहीं बन पाया तूने। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वो बहाना बोल रहा है, वहां ऊपर का जो बातें है ना, तू तो जिधर नहीं बोता उधर काटने वाला व्यक्ति है, वहां बहाना बोल रहे वो तो सो गया था, ये पूरा दिन जब स्वामी नहीं है वो सो के इतना मोटा होकर आया, अभी बोल रहा है तू कैसे कठोर व्यक्ति है, तू कठोर स्वामी है मैं जानता हूं, पर मैं स्वामी के ऊपर ही निंदा डाल रहा है वो। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए हालेलुया, यहां तुरंत क्या हुआ, उस स्वामी ने क्या किया, देखिए हालेलुया। दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता है कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीता वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपये सरफाइयों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हालेलुया। मतलब स्वामी कह रहा है, तू जानता है तो मेरे बारे में, तू क्यों ऐसा छुपा के रखा, अरे और दूसरा किसी को भी देता तो अच्छा बात है ना, तो क्यों छुपा के रखा, व्यर्थ टाइम वेस्ट कर दिया तूने, ये पैसा और दूसरा किसी को भी तू देता तो वो लोग तो कमाते थे, तूने क्या किया, छिपा के रखा तूने। हालेलुया। इसीलिए मैं तुझे क्या कर रहा हूं, इसीलिए वह थोड़ा उनसे ले लो और जिनके पास 10 तोड़े हैं उनको दे दो। जिसके पास 10 तोड़े हैं, ये 1 तोड़ा निकाल कर उनके हाथ में दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या किया देखो, परंतु जिनके पास नहीं है वह भी तोड़े उनके पास है ले लिया जाएगा, और इस निकम में दास को बाहर ले अंधेर में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होती है, मतलब उसे नरक में डाल दो, उसे बंदी गृह में डाल दो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है, तो यीशु मसीह हमें भी कुछ बातों को हमारे हाथों में सौंप के गया है, तो हम कैसे हैं, हालेलुया, हम लोग कैसे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें हर दिन देख रहा है, जब वो आएगा तो हमारे पास भी लेका लेगा ज़रूर। हालेलुया। हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स प्रभु ने रखे गया है। हालेलुया। बहुत सारे टैलेंट्स को प्रभु ने हमारे अंदर रखे गया है। मैंने जब ये इस वचनों को परमेश्वर ने मुझे दिया, तो प्रभु मैं इसे क्यों बताऊं, कि प्रभु ने एक बात मुझे बोला कि ये वचन बोलो, क्योंकि मैं हर एक को हालेलुया थोड़े दिए हूँ। हालेलुया। ये जो कुछ भी कम में ही है, आपको लगता है कम ही है, मगर इसे इस्तेमाल करो, इससे आप हालेलुया इस्तेमाल करके आगे बढ़ो, मैं बहुतों के ऊपर आपको अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। पूरा कलीसिया से प्रभु कह रहा है ये बात। हालेलुया। पूरा कलीसिया से परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सच में हमारा गवाही है, इस लॉकडाउन का शुरुआत में सच में लॉकडाउन की शुरुआत में ये वचन कलीसिया में कैसे बांटे, हमारे मन तड़प रहा था, क्योंकि वचन को रोकना नहीं चाहिए। विश्वासी क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, वचन नहीं तो विश्वासी सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्या हो जाएंगे, विश्वासियों का हालत क्या हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे हम लोग परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसे चिंता रखा है, तो हमने कई प्रकार के प्रयत्न किए थे,
जूम मीट किए थे और इंस्टाग्राम किए थे, मगर वो कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि सबके हाथों में ऐसा जूम और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल और फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने क्या किया, प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें क्या करना है अभी। तो फिर हम लोग सोचे थे कि हम लोग वाईफाई लगाएंगे, वाईफाई लगाकर हम लोग यूट्यूब का शुरू करेंगे और उसको अपलोड करना। ये उसका वाईफाई लगता है, ज़रूर लगता है। तो फिर हमने क्या किए थे, वाईफाई लगाएंगे, वाईफाई के लिए बात किए थे। वाईफाई के लिए बात करते वक्त वाईफाई वाले ने बताया था कि इंस्टॉलेशन का पहले महीने का चार्ज पकड़कर 1200 भरना पड़ेगा। पहले आपको 1200 भरना पड़ेगा और उसके बाद में हम लोग आपका पूरा लगाएंगे। सच में हम बोल रहे हैं, उस समय में वो 1200 हमारे हाथ में नहीं था। हालेलुया, उतना नहीं था हमारे हाथ में। तो हम लोग उधर इधर, मतलब घर में ही उधर से पूरा ढूंढ कर हम लोग ने ये 1200 कर ये पूरा उनके हाथ में लगा कर, हालेलुया, हम लोग ने वाईफाई लगाया है। सच में उस समय में हमारे हाथ में नहीं था, वो भी हो गया तो कल का दिन दूध लाना और घर का कुछ भी हो वो भी हमारे हाथ में नहीं था। ऐसा हालत था उस समय हमारा, शुरुआत में। सच में मैं बोल रही हूँ कि प्रभु के हालेलुया उपस्थिति में, हालेलुया, ऐसा अवस्था था। मगर उस थोड़े में जो कुछ भी हमारे पास है वो थोड़ों को हम लोग ने लगाया। मगर हम सोचे थे कि नेक्स्ट महीना कैसे भरेंगे हम लोग सोचे थे 1 महीने में ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। मगर 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 9 महीना आ गया अभी तक। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु 1 महीना में भी, हालेलुया, वो हालेलुया वाईफाई का हर महीने का जितना भरना है उतना भरते भरते लेकर आया है। और उसके साथ ही साथ उससे भी ज्यादा हमारे घर में खिलाया है हर बातों में। हालेलुया, हर बातों में परमेश्वर ने पालन पोषण किया है हमारे घर में। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा ही है हमारे पास, थोड़ा ही है, वो थोड़ा पूरा हम लोग ने लगा दिया है। और सुबह क्या होगा हमने जानते भी नहीं, मगर प्रभु हमें लज्जित होने नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी भी सोचे भी नहीं थे यूट्यूब का चालू करेंगे करके, हमारे सोच में भी नहीं थे यूट्यूब का चालू करेंगे हम लोग करके, क्योंकि हमारे उतना सामर्थ्य नहीं था, हमारे उतना ज्ञान बुद्धि नहीं थे हमारे पास। हालेलुया। मगर जब, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें हर एक बातों को सिखाकर, हालेलुया, हर एक बातों को, आप जानते हो हमें एक पोस्टर बनाना भी नहीं आता है। हम बच्चों से बोलते थे कि क्रिसमस का पोस्टर बनाओ, 31st नाइट का पोस्टर बनाओ, जनवरी 1 का पोस्टर बनाओ, किसी को आता तो ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते थे। मगर जब ये यूट्यूब का हम लोग ने चालू किया, बिल्कुल हम लोग ब्लाइंड थे, जीरो थे नॉलेज में, यूट्यूब के नॉलेज में। मगर पवित्र आत्मा में कैसे लेकर गया, कैसे सिखाया हम नहीं जानते। आज दिन, हालेलुया, वीडियो अपलोड करने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, वीडियो के बीच में, हालेलुया, पोस्टर्स डालने के लिए, फोटोज डालने के लिए और थंबनेल बनाने के लिए, ये सब कुछ पवित्र आत्मा ज्ञान देकर, हालेलुया, में चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं आता मुझे नहीं हो सकता, मेरे पास उतना नहीं है। ऐसा करके बैठेंगे तो आज भी हम लोग जैसे थे पहले, लॉकडाउन के समय में जैसे थे, आज भी हम लोग ऐसे रहते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ थोड़ा तो 1200 तो दिया है, क्या करेंगे। हालेलुया, 1200 प्रभु ने दिया है, वो उसी के लिए खर्चा किया। और प्रभु ने कहा भी, ये 9 महीने में लज्जित नहीं होने दिया। हालेलुया, उसके लिए जो कुछ भी चीज़ें चाहिए, हालेलुया। पहले दिनों में हमारे मोबाइल से हम लोग यूट्यूब का करते थे, हालेलुया, नॉर्मल मोबाइल में हम लोग करते थे। बाद में पप्पा के मोबाइल में करने लगे, हम लोग प्रार्थना करने लगे, और अच्छा मोबाइल हमें चाहिए प्रभु, आपका वीडियोस और अच्छे से हम लोग, हालेलुया, टेलीकास्ट करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु का महिमा मिले, सारे आदर और प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं। हालेलुया। मेरे भाई को उनके मन में लगाकर, हालेलुया, आज दिन जो मोबाइल हम लोग देख रही है, 60,000 का मोबाइल है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से वो मेरे भाई के द्वारा प्रभु ने इस सेवकाई के लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। टिपोड और जो कुछ भी आज का ये क्या बोलते हैं, ब्लू, ये जो माइक, ये सब कुछ पवित्र आत्मा अपने धन के अनुसार दिया गया है पिता ने। हालेलुया। सब कुछ कैसा होगा, शुरुआत में हमने सोचे भी नहीं थे, थोड़ा ही थोड़ा, हालेलुया, प्रभु ने जो दिया उसे हमने लगाया। और पवित्र आत्मा हमें ऐसे एक फ्लो जैसे एक नदी, पहले बूंदी था, हमने लगाया प्रभु के उपस्थिति में। सच में मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में 12 से एक बूंद के समान था, वो ने हमने लगाया। मगर परमेश्वर आज दिन एक नदी के समान बहाते बहाते लेकर जा रहा है। एक नदी जैसे बहती है, वैसे हमारे जीवन में हर एक विषय में, हर एक बातों में प्रभु, हालेलुया, बहती नदी के समान लेकर जा रहा है। हालेलुया। इसमें हमारा कुछ भी नहीं, केवल प्रभु का ही महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। कितना, हालेलुया, परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, हालेलुया।
यस हालेलुया। आज दिन हमारे अंदर भी परमेश्वर बहुत सारे बातों को रखता है। वो हमको दिखने में थोड़ा ही लगता होगा, शुरुआत में बहुत कम दिखता होगा, मगर उसे लगा के देखो, परमेश्वर का आत्मा को हालेलुया, यस हालेलुया, सहायता मांगते हुए, पवित्र आत्मा का सहायता मांगते हुए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हालेलुया, वो थोड़ा लगा के देखो, परमेश्वर का आशीष हम देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। आज दिन हम मंदिर का मतलब अभी शुरू हुआ स्कूल का और प्रेयर रूम का हमने गए हफ्ते में पास्टर जी ने रविवार के दिन ने अनाउंस किए थे कि 55,000 होने वाला है। यस, इसके लिए हम हर परिवार में हम लोग 3-3 हज़ार हम लोग निकालने वाले हैं। यस, आप हालेलुया, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हुआ होगा, आपका घर के लिए, आपका घर का परिस्थिति के लिए बहुत ज़्यादा है निकाल के देना, मगर निकाल के परमेश्वर के सेवकाई के लिए देके देखो, उस खम में जब आपका जो खम है उसमें से जब आप दे रहे हो परमेश्वर को, परमेश्वर कहेगा खम में विश्वास योग्य बनकर हालेलुया आप खड़ा ही हो, मैं बहुतों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा आपको। हालेलुया। मेरा प्रभु ईमानदारी परमेश्वर है, मेरा प्रभु सच्चा खुदा है। हालेलुया। उनके उपस्थिति में जो कुछ भी हम बो रहे हैं उसका प्रतिफल जरूर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे भी बोल रहे हैं बात, जो कुछ भी है आपके अंदर टैलेंट, हालेलुया, वो हालेलुया आपका व्यापार करने के विषय में, पढ़ाई के विषय में परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके हाथों में सौंपा है वो ईमानदारी से करो। हालेलुया। ईमानदारी से चलो उस बातों में। हालेलुया। परमेश्वर के बहुतायत आशीष उसमें आप देखोगे। हालेलुया हालेलुया। ये तीसरा दास के जैसा बहाना मत बोलो, तीसरा दास के जैसा बहाना मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर हर एक को कुछ तो कुछ देता है। नहीं दिया तो भी मांगो, आप जलन से मांगो परमेश्वर से, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ तो दो, मैं तेरे लिए कुछ करूं, मैं पढ़ाई के लिए आगे बढ़ूं, मेरे घर के लिए मैं आगे बढ़ूं, प्रभु मुझे एक मार्ग दिखा। जरूर प्रभु यीशु मसीह दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। किसी को अनाथ नहीं छोड़ देता है परमेश्वर, यीशु मसीह किसी को अनाथ नहीं छोड़ दिया है। हालेलुया। हम लोग आलसी ना बने, आलसी ना बने। हालेलुया। प्रभु ने जो कुछ भी दिया उसमें हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़े, प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़े, बहुतायत आशीष हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे आज दिन, पहला शमूएल को निकालेंगे, पहला शमूएल की पुस्तक निकालेंगे हम लोग, पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय खोलेंगे हम लोग, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, 16वां अध्याय खोल के रखेंगे हम लोग। यहाँ एक व्यक्ति के बारे में हालेलुया हम लोग देखेंगे पहला शमूएल का पुस्तक మొదటి शमूएल ग्रंथमु 16वां अध्याय। यहाँ एक व्यक्ति को हम देखेंगे, थोड़े में उसने विश्वास योग्य बना तो परमेश्वर ने उनको कैसे आगे बढ़ाया, किस रीति से प्रभु ने उसे आशीष दिया, आज दिन देखेंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि दाऊद के बारे में, दाऊद पहले एक छरुआ था, उनके 8 भाइयों में ये लास्ट भाई है, ये लास्ट वाला है, इसे कोई भी आदर नहीं करते थे और कोई भी उसे हालेलुया रेस्पेक्ट नहीं देते थे, कोई किसी की नजरों में वो नहीं था, आखिर में उनके पप्पा के नजरों में भी वो नहीं था, बहुत छोटा, सबसे छोटा है और बाकी सभी भाइयों मिलिट्री में बहुत अच्छे योद्धा है, मगर ये छोटा वाला किस काम का लायक नहीं है करके इसे हालेलुया भेड़ बकरियों के ऊपर लगाया गया है, एक चरवा का काम उसे दिया गया है। बाकी सब लोग बहुत अच्छे पोस्ट में हैं, मगर ये लास्ट वाला एक नॉर्मल एक काम करने लगा है, अपने पप्पा का भेड़ बकरियों को चराने का काम दिया गया उनके हाथ में। हालेलुया। जब उसको एक काम सौंपा गया उनके हाथों में तो वो ईमानदारी से किया है। हालेलुया। उसने वो कामों को ईमानदारी से किया है, वो ऐसे वैसे नहीं किया, वो बहुत ईमानदारी से करता है। हालेलुया हालेलुया। उस समय में परमेश्वर के ऊपर एक भरोसा, देखिए दाऊद के लाइफ में 3 बातें को हम देख सकते हैं, दाऊद के लाइफ में 3 बातों को हम लोग देख सकते हैं। पहला बात है दाऊद हालेलुया प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास रखने वाला व्यक्ति, कंप्लीट प्रभु के ऊपर आधारित हुआ व्यक्ति है, हमेशा प्रार्थना के साथ हर काम को शुरू करता है। वो प्रार्थना आराधना उनके जीवन में रेगुलर, प्रार्थना और आराधना उनके जीवन में रेगुलर है। हालेलुया। पहला बात है
वो परमेश्वर के आधारित, परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से आधार हुआ व्यक्ति। और दूसरा बात है वो प्रार्थना और आराधना में हर दिन उनका जो टाइम है उस टाइम में वो आराधना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता में 119 में लिखा होता है, दाऊद कहता है वहां, मैं हर दिन 7 बार परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आराधना करता हूं। देखिए दाऊद कितना बार, 7 बार परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, उनका आदत है वो। हालेलुया, कैसे आराधना किया, कितना, मतलब 7 बार कैसे उसने टाइम निकाल के किया हम नहीं जानते हैं, मगर उसका आदत है वो। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का लाइफ को देखेंगे एक बार, वो एक अच्छा से विश्वास करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना आराधना करने वाला व्यक्ति, और जो कुछ भी उनके हाथों में काम सौंपा गया वो ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। उनके पापा का जो भेड़ बकरी है उसे बहुत अच्छा से चराता था। एक बार उसके जीवन में भेड़ एक बकरी को, एक छोटे से बकरी को ले जाने के लिए सिंह आया और उसे उठा के लेकर गया। इसने नहीं छोड़ा, अरे जाने दो, छोटा सा ही भेड़ गया है, छोटा सा ही बकरी गया है, जाने दो करके उसने नहीं छोड़ा। उस सिंह के पीछे भागा और सिंह को पकड़ा, उस सिंह को मार डाला। हालेलुया, उस भेड़ को लेकर आया है। दूसरा बार बालू आया, ऐसे ही बालू को भी ऐसे ही मार डाला उसने। हालेलुया। मतलब देखिए उनके कामों के ऊपर उसका ईमानदारी देखिए, वो विश्वास योग्य देखिए, मतलब अपने जान को भी देने के लिए तैयार है वो व्यक्ति। उसके काम के लिए, उनके हाथों में सौंपा हुआ काम के लिए वो अपने जान देने के लिए भी तैयार हो गया है। जान तो नहीं जाएगा क्योंकि वो जानता है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है उसने। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे एक बार देखेंगे वो बातों को, वो क्या कह रहा है। पढ़ेंगे हम लोग 17 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 36। तेरा दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलस्ती उनके सामने हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। मतलब यहां दाऊद देश के राजा के पास जाकर एक बात बोल रहा है। अभी देश के राजा ने एक युद्ध में शामिल होने वाला है, उस युद्ध में वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि एक बड़ा सा योद्धा, एक बड़ा सा राक्षस के समान रहने वाला गोलियत के सामने भी युद्ध में जाने के लिए सब लोग डरने लगे हैं, देश के सभी योद्धा डरने लगे हैं। मगर दाऊद एक छोटा सा बालक, हालेलुया, उस राक्षस को मारने के लिए जब जा रहा था, तभी सभी लोग बोल रहे हैं, तू छोटा बालक है, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है। तभी उस समय में बोल रहा है, मैं बालू को और सिंह को मार डाला। ये कौन है? मेरा परमेश्वर को निंदा करने वाला ये व्यक्ति कौन है? ये भी सेम वैसे ही मारा जाएगा। हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर एक भरोसा। हालेलुया। और वैसे ही उसने गोलियत को मार डालता है। कैसे मार डाला एक बार देखेंगे, 50 पढ़ेंगे, इसमें ही 50 पढ़ेंगे। यो दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। हालेलुया, एक ही पत्थर से, कैसे? केवल एक ही पत्थर से उसने मार डाला। उनके पास बड़े बड़े तलवार नहीं है, उसे तलवार से युद्ध करना नहीं आता, छोटा बालक है, फिर भी उनके पास जो है उससे ही उसने युद्ध किया है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपके पास उनके जैसे बड़े बड़े ये नहीं है, वो नहीं करके नहीं देखता। आपके पास क्या है उससे आगे बढ़ो, प्रभु इससे आशीष करता है। हालेलुया। हम जानते हैं सारेपत विधवा के बारे में। सारेपत विधवा का बहुत सारे कर्जे हैं, मगर उसके पास पैसा नहीं है उस कर्जों वालों को कर्जा चुकाने के लिए। तो उस समय में उनके पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल था, थोड़ा सा तेल था। उस तेल को परमेश्वर के ऊपर भरोसा से इस्तेमाल की उसने, एक बड़ा व्यापारी बन गई है वो औरत, एक बड़ा व्यापारी बन गई है। थोड़ा सा कुप्पी में जो थोड़ा तेल है, उस थोड़े तेल को इस्तेमाल किया, परमेश्वर के ऊपर आधारित है। पहले बात है, परमेश्वर के ऊपर आराधित होकर प्रार्थना करते हुए, प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखकर आपके पास जो कुछ भी है उसे इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर बहुत आयत आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी एक ही बार आशीष लाके नहीं फेंकेगा, थोड़े में आप कैसे रह रहे हो वो देखेगा। हालेलुया। आपका पढ़ाई आपके हाथों में सौंपा तो आप क्या कर रहे हो? थोड़े में
हालेलुया, हालेलुया, मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, वो पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, मेरे फ्रेंड के पास पैसा है, इसने बहुत पैसा लगाकर उन लोगों ने पढ़ाई किया और उन लोगों ने जॉब पाया। नहीं नहीं नहीं, आपके पास जो टैलेंट है उससे प्रभु आशीषित करेगा। उनके पास जो है वो आपके पास नहीं है, जाने दो, मगर जो आपके पास है उससे आशीष देगा। उनको उनको देकर आप निराशा में बैठने का ज़रूरत नहीं है। ये बहाना बोलते हैं। हालेलुया, तीसरा दास ने जैसा बहाना बोला वैसा। हालेलुया, प्रभु ने हमारे हाथों में जो कुछ भी सौंपा, पढ़ाई या छोटा सा काम या छोटा सा बिजनेस, ईमानदारी से करो। वो बिजनेस में, वो छोटे कामों में ईमानदारी से प्रभु के ऊपर भरोसा रख के, प्रभु के साथ हालेलुया रहते हुए, प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध रख के, प्रार्थना और हालेलुया वचनों के द्वारा आगे बढ़ते हुए उस व्यापार को करके देखो, परमेश्वर उसमें से ही बहुत आशीष आपको देके देखेगा, बहुत आशीष देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया, जो कुछ भी काम आप कर रहे हो, जो कुछ भी व्यापार आप कर रहे हो, जो कुछ जॉब आपके हाथों में है, हालेलुया, उसे ईमानदारी से करो। उसमें से परमेश्वर का जो है, परमेश्वर को देख के आगे बढ़ो। हालेलुया, मैं हमारे कलीसिया में बच्चों को बचपन से एक सिखाते हैं कि दशमांश निकाल के देना। माँ बाप सिखाते हैं ये बच्चों को, जो पॉकेट मनी देते हैं उस पॉकेट मनी से बच्चों को बोलते फर्स्ट उसमें से दशमांश निकालो, क्योंकि आशीष पूरा ये थोड़े जो है, इस थोड़े में ईमानदारी से जब परमेश्वर के पास हम दे रहे, उसमें से आशीष बहुत आयत होती है। हालेलुया, हालेलुया, जो थोड़े है, जो परमेश्वर आपको थोड़ा ही दे रहा है, उसमें से दशमांश निकालो ईमानदारी से। हालेलुया, उसमें आशीष बहुत है। परमेश्वर देखता है, इसमें भी देखता है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ताकत दिया पूरा महीना काम करने के लिए, परमेश्वर ने दिया व्यापार करने के लिए, तो इसमें से दशमांश निकाल रहे हो नहीं, परमेश्वर देखता है थोड़े में आप कैसे हो, बहुतायत के ऊपर आपको अधिकारी बनाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हमें आदत करना है हर बातों में दशमांश निकालना। कामों में हमारे जो कुछ भी सैलरी आ रहा है या व्यापार हो रहा है, उसमें से वो 10 रुपया भी क्यों ना हो, उसमें से निकालो 1 रुपया। हालेलुया, एक स्टोरी मैंने सुनी थी। एक जंगल में लकड़ी को तोड़कर उसे बेचकर लाते हैं ना, ऐसे एक व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति जंगल में गया, हर दिन उसका काम के अनुसार जंगल में जाता है और लकड़ी को तोड़ता है, वो लकड़ी को ले जाके बेच के आता है। तो उसके वजह से उसको 100 रुपया मिलता है, हर दिन उसको 100 रुपया मिलता है। वो 100 रुपया में घर पे आते ही तुरंत वो प्रार्थना करके वो 100 रुपया से 10 रुपया निकाल के उसने क्या किया, रख दिया है, परमेश्वर के लिए दशमांश रखना शुरू किया है। तो बहुत ईमानदारी से वो करने लगा। प्रभु ने उसे देखा, अरे मेरा बेटा कितना अच्छा से ईमानदारी से थोड़े में से निकाल कर दे रहा है। तो परमेश्वर ने उसे ऐसा किया था, उसे आशीष देने के लिए परमेश्वर ने सोचा। एक दिन क्या किया, वो लकड़ी तोड़ने के लिए जब गया तो जंगल में उसे अचानक एक छोटा सा उसे खबर मिला था। वो खबर क्या है करके उसमें देखा तो उसमें 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था। उसने सोचा अरे ये किसका तो गिरा हुआ होगा करके कई दिन उसने वो कवर को उधर ही छोड़ के चला गया था। तो कोई भी नहीं आ रहा है, तो उसे समझ में आया कि ये प्रभु ने मुझे दिया है। तो वो घर पे लेकर आया, वो पैसा को लेकर आया। तो अभी उसमें से कितना दशमांश निकालना चाहिए, 1 लाख में कितना दशमांश निकालना है, 10,000 निकालना चाहिए। तो उसने क्या किया था, 1 लाख रुपया देखा उसने, 1 लाख रुपया देकर उसमें से दशमांश निकालने के लिए हाथ लगाया। उसमें 1 लाख में परमेश्वर को क्यों दूं, 1 लाख क्यों देना है मुझे, 1 लाख में से 10,000 क्यों देना है मुझे, जाने दो, हमेशा मैं 10-10 रुपया निकालने वाला, अभी 10,000 कैसे निकालूंगा मैं, नहीं निकालूंगा मैं। हालेलुया, नहीं निकालूंगा मैं। उसने नहीं निकाला। हालेलुया, प्रभु ने देखा, हालेलुया, नहीं निकाला उसने। थोड़े में ईमानदारी से हालेलुया हम लोग नहीं रहता तो क्या होगा। दूसरा दिन एक चोर आया, 1 लाख रुपया का कवर पकड़ कर चला गया। हालेलुया, हमारे जीवन में जब 10-10 रुपया निकालने में कुछ तकलीफ नहीं होता, मगर 1000-1000 रुपया निकाल के परमेश्वर को देने के विषय में बहुत तकलीफ हो जाते हैं हम लोग। हालेलुया, एक हॉस्पिटल में एडमिट होकर गया पैसा, चोर ऐसे ही चोरी करके ले जाता है। जब परमेश्वर को जो देना है हमें देना है, परमेश्वर का जो है वो देना है। हम पूरा महीना काम करने के लिए हमारे शरीर में बल ताकत प्रभु दे रहा है।
हालेलुया। प्रभु का जो है प्रभु को देना है हमें। हालेलुया। तो यहाँ देखिए, यहाँ दाऊद ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, उसके पास थोड़ा ही है, उसके पास एक छोटा सा पत्थर ही है, उस पत्थर को इस्तेमाल करके उसने, हालेलुया, एक बड़ा राक्षस को मार डाला उसने। हालेलुया। आपका टैलेंट थोड़ा ही है, उसे इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ो। प्रभु का बहुतायत कार्यों को आप देखोगे, बहुतायत अद्भुत कार्यों को आप देखोगे। आपके पढ़ाई के विषय में, हर बातों में परमेश्वर का कार्यों को आप देखोगे। हालेलुया। और नीचे हम देखेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छा से दाऊद का स्वभाव को देखेंगे। तो दाऊद ये राक्षस को मारने के बाद देश का राजा, अरे इतना अच्छा से व्यक्ति है तो इसे मैं क्या करूँगा, मेरे काम में लगा लूँगा, मेरे पास काम में पहला क्या था उसका काम, बेर बकरियों को चराने वाला छरुआ था। अभी राजा का ये क्या बोलते हथियारों को पकड़ने का काम दिया गया है उसे। राजा चलता रहता है, उनके पीछे हथियारों को पकड़ते पकड़ते जाना है, ऐसे ही काम उनके हाथों में सौंप दिया गया है। उसमें भी बहुत ईमानदारी से रहा और राजा ने क्या किया, उसे कुछ कुछ कामों के लिए उसे बेचने लगा है, कुछ कुछ छोटे छोटे कामों के लिए बेचने लगा, उसमें भी बहुत ईमानदारी से काम करने लगा। देखेंगे, वो पढ़ेंगे एक बार 18 अध्याय पढ़ेंगे, 18 अध्याय का 5 देखिए, वहां लिखा गया है, 5 देखेंगे। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को बेचता था, वहां जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। कौन? दाऊद। राजा जहां कहीं उसे बेच रहा है, वहां बुद्धिमानी के साथ वो काम करने लगा है। कैसे? बुद्धिमानी के साथ काम करने लगा है। इसीलिए वो क्या हो गया, अंत उसी में पढ़िए, अंत शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया है। किसे बनाया, कैसे बनाया? एक छरुआ राजा के पीछे काम करने वाला अभी क्या बन गया है, योद्धाओं का प्रधान बन गया है, योद्धाओं का प्रधान बन गया है। हालेलुया। क्या बन गया है? योद्धाओं का प्रधान। और पढ़ेंगे, और समस्त प्रजा के लोगों और शाऊल के कर्मचारियों उसके प्रसन्न थे। हालेलुया। सभी लोगों के नजर में बहुत अच्छा से रहता था, सबको वो प्रसन्न लगता था, मतलब उसको देखते ही सभी को आनंद लगता था, खुशी लगता था। हालेलुया। उतना अच्छा से वो रहने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ेंगे नीचे, और इधर 14 पढ़ेंगे, उसमें ही 14 वचन 18 का 14। और दाऊद अपने समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उनके साथ साथ था। देखिए, परमेश्वर उनके साथ साथ ही है, मतलब परमेश्वर उनके साथ साथ है, मतलब उसका मतलब है कि हमेशा हर समय वो कितना भी बढ़ रहा है, उनका स्थिति कितना भी बढ़ रहा है, दाऊद परमेश्वर को नहीं छोड़ा है। हमें ये बात बहुत याद रखना चाहिए। दाऊद उसका स्थिति बढ़ रहा है मगर परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा है। वो परमेश्वर हमेशा उनके साथ साथ था, मतलब उसका मतलब है कि परमेश्वर का साथ साथ दाऊद रह रहा है, मतलब उसका स्थिति तो बढ़ रहा है मगर परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ा उसने, परमेश्वर के ऊपर भय मानना नहीं छोड़ा उसने। हालेलुया। हम लोग में कुछ लोग क्या करते हैं मालूम, अपना स्थिति थोड़ा भी बढ़ गया तो बिजी हो जाते हैं। सिस्टर मैं बहुत बिजी हूँ सिस्टर, आज नहीं आ सकते। सिस्टर मैं बहुत बिजी हूँ सिस्टर, काम में लग गई ना, इसीलिए नहीं आ पाऊंगी सिस्टर। प्रभु देखता है थोड़े में कैसे हो आप। हालेलुया। थोड़ा सा दिया तो ही आप दिखा रहे हो। हालेलुया। सिंक उठा रहे हो, तो बहुतायत का अधिकारी कब बनोगे आप, कैसे बनोगे आप? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए देखिए, यहाँ दाऊद ऐसा नहीं है, उनका स्थिति बदल रहा है, उनकी स्थिति ऊंचा ऊंचा जा रहा है, मगर उनका प्रेम परमेश्वर के ऊपर उससे भी पहला जैसा था उससे भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है उसका प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ साथ था हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम लोग हमारे कलीसिया में जब हम पहले कलीसिया में जाते थे, तभी कलीसिया में जाते थे, वहाँ 2 ब्रदर्स को मैंने देखी थी, 2 ब्रदर्स को मैंने देखी थी। वो दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, दोनों भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। जब मैं नई कलीसिया में जा रही थी तो उस समय में वो दोनों ब्रदर्स को मैंने देखी। वो लोग क्या करते थे मालूम, हर रविवार को सबसे पहले वो दोनों आते थे। एक लड़का, जवान लड़के थे, दोनों जवान लड़के थे, उसमें से एक लड़का इंजीनियर पढ़ रहा था और दूसरा लड़का साइंस का कुछ तो पढ़ रहा था। हाँ, तो ऐसे ये दोनों लड़के कलीसिया शुरुआत ही आकर
पूरा बाथरूम्स को साफ सफाई करते थे, पूरा बाथरूम्स को साफ सफाई करते थे, पूरा चटाई को डालते थे, सब कुछ डालते थे, सब कुछ अच्छे से। वो दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते थे। तो पूरा खलीशा होने के बाद भी पूरा क्लीन करके चटाई को निकाल कर बाथरूम को साफ सफाई करके तभी घर पे चले जाते थे। हालेलुया। मैं अजूबा हो गई थी तब नए मैंने उनको देखी, अरे ऐसे कैसे? मैंने उन लोगों का आशीषों को आंख के सामने मैंने देखी है। वो दोनों बहुत गरीब के परिवार के बच्चे हैं। प्रभु ने उन लोगों को इतना आशीष किया, इतना आशीष किया। ये एक हालेलुया बेंगलुरु में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा है, और ये एक जापान में अभी भी हालेलुया हालेलुया साइंटिस्ट, हालेलुया साइंटिस्ट है वो। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। देखिए प्रभु ने कैसे, आज भी वो लोग, पहले जितना प्रेम था उन लोगों को, आज भी उतना प्रेम से प्रभु को पीछा कर रहे हैं। प्रभु को उन लोगों ने नहीं छोड़ा, उनका स्थिति बदला तो भी। हालेलुया। और एक है कि हम लोग गए साल में यही दिसंबर के महीने में हम लोग श्रीकाकुलम गए थे। श्रीकाकुलम गए थे तो तभी हमको ट्रेन के पास आकर हमें रिसीव करने के लिए वहाँ चर्च के पास्टर और उनके 4 जवान बच्चे आए थे। उनके कलीसिया के 4 जवान बच्चे आए थे, सभी बच्चे आए थे। तो हम लोग ट्रेन से उतरते ही जल्दी जल्दी आ गए, और हमारे हाथों का जो बैग से सब कुछ वो लोग लेके जा रहे थे। हमने बोले नहीं बेटा हम लोग ले जाएंगे। वो लोग नहीं 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 हम लोग लेकर जाएंगे। देखिए कितना हाथ में हमारे कलीसिया का वहाँ भी वही है। अरे हमारे कलीसिया में हमारे पास्टर जी, जो बड़े पास्टर जी का पैरों का चप्पल का जो क्या बोलते हैं लेस भी पास्टर जी लगाते थे। हालेलुया, उतना इज्जत देते हैं हम लोग पास्टर्स को। तो वो 4 लड़कों ने जल्दी जल्दी आया, हमारे हाथों में जो बैग से सब कुछ निकाल के जल्दी जल्दी वो लोग आगे बढ़ने लगे हैं। तो फिर बाद में दूसरा दिन हम लोग प्रेयर के मीटिंग में जाते वक्त वो लोग आए थे हम लोग को घर से कार में ले जाने के लिए। तब उन लोगों आए तो हमने उनसे पूछे थे उन लोगों से कि आप क्या करते हो ब्रदर, आप क्या करते हो? छोटे हैं, मतलब जवान लड़के थे। तो उनमें से एक लड़का को हमने पूछा आप क्या करते हो? उसने बोला मैं ऐसे ऐसे बैंक में मैनेजर हूँ। शॉक हो गए थे, अरे इतना नम्रता, इतना दीनता। मतलब देखिए वो, मैं एक जॉब करने वाला व्यक्ति हूं, मैं क्यों पकड़ूं इनका? हालेलुया, ऐसा नहीं सोच रहे वो लोग। और दूसरा लड़के से हमने पूछा आप क्या करते हो? मैं चैतन्य कॉलेज में मैं लेक्चरर हूं, मैथ्स लेक्चरर हूं मैं। अरे बाप रे। और तीसरा लड़का को हमने पूछा आप क्या करते हो? उसने बोला मैं पुलिस हूं। देखिए उनका क्वालिफिकेशन देखिए। और फोर्थ को हमने पूछा तो उसने बोला मैं किसान हूं। हर एक अच्छे लेवल में आशीष पाए, फिर भी हालेलुया भयभीत से, भय के साथ सेवकाई में, हर बातों में हालेलुया कलीसिया में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हम कितना भी बड़े, कलीसिया में हम लोग हमेशा कम ही रहना है। हम अपने आप को दिखाने के लिए प्रभु ने हमें टैलेंट्स नहीं दिया है। हालेलुया, परमेश्वर के सेवकाई में कम होकर, दीन होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। दाऊद भी कितना भी बढ़ रहा है, कितना भी आशीष पा रहा है, मगर वो प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध, एक नम्रता, एक प्रार्थना, एक आराधना के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ हमारे कलीसिया में आए हुए हर एक जवान बच्चे, हर एक व्यक्ति बहुत आशीष पाएंगे, बहुत आशीष पाएंगे। और उसके साथ ही साथ प्रभु के साथ सेवकाई में हर बातों में नम्रता के साथ आगे बढ़ो। प्रभु का आशीष और भी आप देखोगे जरूर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो देखेंगे यहाँ तो यहाँ क्या लिखा गया देखिए, बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा 14 वर्स यहोवा उनके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमानी है, बहुत, पहला कैसा था बुद्धिमानी, अभी कैसे बहुत बुद्धिमानी है, वो उसका प्रमोशन बढ़ रहा है। प्रमोशन के साथ ही साथ प्रभु के साथ और इंसान के साथ भी उनकी क्वालिफिकेशन भी उनका स्वभाव भी अच्छा से बढ़ रहा है। हालेलुया। मनुष्यों के साथ जो संबंध है, परमेश्वर के साथ जो संबंध है, यह भी बढ़ रहा है उनके प्रमोशन के साथ ही साथ। हालेलुया। ये सही रीति से परमेश्वर के साथ ये संबंध सही रीति से है तो परमेश्वर प्रमोशंस देता ही रहेगा। हालेलुया, प्रमोशंस देता ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो देखिए यहाँ
बुद्धिमानी है, बहुत बुद्धिमानी है। तब वह उसने डर गया, तब वह उससे डर गया। किसने डर गया? साउल डर गया है दाऊद को देखकर, क्योंकि परमेश्वर साथ साथ है और ये बहुत बुद्धिमानी है। हालेलुया। वो मेरे जैसा राजा बन जाएगा क्या? आज दिन हमारे स्वभाव को, हमारे परिस्थितियों को देखकर शैतान भी डरना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध देखकर शैतान डरना चाहिए। इंसान के साथ हमारा प्रेम और हमारा व्यवहार को देखकर शैतान डरना चाहिए। शैतान हंसना नहीं चाहिए। आज दिन हमको शैतान देखकर हंस रहा या डर रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको जो कुछ भी सौंप रहा है आपके हाथों में, ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो। हालेलुया। आप ईमानदारी से करो, फिर भी और भी ईमानदारी से करने के लिए अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में जब हम लोग वहाँ हमारे आंध्र की कलीसिया में पास्टर जी काम करते थे कि हर विषय में ईमानदारी से काम करते थे, हर बातों में। हम देखते थे कि कुछ मीटिंग्स होता तो रात को, मतलब वो मीटिंग होते 9 बज जाता था, मगर वो पूरा अरेंजमेंट सब कुछ होते 11, साढ़े 11, 12 बज जाता था। सब जवान बच्चे चले जाते थे, मगर पास्टर जी, हमारे पास्टर को, हमारे ये पास्टर हरे बाबू पास्टर, हमारे बड़े पास्टर को कार में बिठाने तक उनके साथ ही साथ रहते थे। हर कामों में, हर बातों को अरेंजमेंट्स कर कर तभी घर पे जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी काम हाथों में सौंपा ईमानदारी से लेकर उसका हालेलुया काम करता था, हिसाब के साथ काम करता था। हालेलुया, ईमानदारी से काम करता था। इसीलिए परमेश्वर ने इस मुंबई में सेवकाई करने के लिए प्रभु ने यहाँ भेजा है। हालेलुया। हम प्रभु के अनुग्रह से मुझे भी हालेलुया उस कलीसिया में हालेलुया वर्शिप लीड करने के लिए और संडे स्कूल के काम करने के लिए प्रभु ने मेरे हाथों में भी हालेलुया काम दिया था। तो आप जानते हो, सच में मैं बोल रही हूँ प्रभु के अनुग्रह और दया के साथ हालेलुया कि हमारा आराधना वहाँ 6 बजे, सुबह 6 बजे शुरू होता था। तो ये 6 बजे शुरू हो रहा, तो हमें 5 बजे को ही कलीसिया में ज्वाइन होना चाहिए। कलीसिया में जाके हम सब ग्रुप मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। तो ये 5 बजे वहाँ पहुँचने के लिए मैं घर पे 3 बजे उठती थी। रात को 3 बजे उठकर 1 घंटा प्रार्थना करती थी। उसके बाद में 4 बजे से मैं तैयार होना और नाश्ता के लिए, क्योंकि बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़रुब्बाबेल 3 साल का था और मोजेस तो महीने का बच्चा था, 6 महीना 8 महीने का बच्चा था वो। तो इन दोनों बच्चों को घर में छोड़कर मैं 5 बजे को घर से निकलकर कलीसिया में दोनों को घर पे छोड़कर ताला लगा के मैं जाती थी। ज़रुब्बाबेल को मैं बोलती थी कि कभी भी तू उठ गया तो डरने का नहीं, रोने का नहीं, तुम्हारा छोटा भाई को संभाल, ऐसा बोल के हम जाते थे। हम दोनों जाते थे, पास्टर जी और मैं। पूरा आराधना होकर घर पे पहुंचते हमको 8:30 बज जाता था। 8:30 बजे घर पे आकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर, बच्चों को खिलाकर, बच्चों को देकर, दोनों को स्नान विन सब कुछ कराकर रेडी करके इन दोनों बच्चों को लेकर हालेलुया संडे स्कूल में जाती थी। दूर जाना है तो संडे स्कूल में जाकर वहाँ का भी वो सेवकाई होने के बाद घर पे आके तभी खाना पकाती थी। हालेलुया, सच में बोल रही हूँ प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु का कि छोटे बातों में हमें ईमानदारी से रहने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। इसीलिए आज दिन मुंबई में आकर आपके सामने हालेलुया ऐसे सेवकाई करने के लिए प्रभु ने इतना अनुग्रह दिखाया। इसके लिए हम कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, इस पर कुछ नहीं, मगर प्रभु ने हमें दिया हुआ एक अनुग्रह बात है ये। यस, प्रभु हम सबको देता है। हालेलुया, आगे बढ़ना हमारे हाथों में है या छोड़ना हमारे हाथों में है। यस, सिस्टर ने उसे ऐसा दिया, उसे ऐसा दिया, मुझे क्यों ये काम किया, पास्टर जी ने उससे ऐसा बोला, वैसा बोला, मुझे क्यों ऐसा किया। नहीं, आपको छोटा सा भी है उसे ईमानदारी से आगे बढ़ो, प्रभु का बहुतायत कार्यों को देखोगे। हालेलुया, हमने आपको देने वाले परमेश्वर की ओर से आना चाहिए, जो कुछ भी आशीष आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ेंगे, हर बातों में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की बहुतायत आशीष हमारे जीवन में हम देखेंगे। दाऊद के जीवन में हम देखेंगे तो राजा स्थान तक आया, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को आराधना करना नहीं छोड़ा, प्रार्थना नहीं करना छोड़ा। आप 1 सामुएल 2 सामुएल पढ़ के देखो दाऊद के बारे में। हर समय, हर युद्ध से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में वो प्रार्थना करता है दाऊद। प्रभु, क्या मैं इस युद्ध में जाऊं तो कैसे युद्ध करूं मैं? अरे वो बहुत टैलेंटेड है युद्ध में, फिर भी परमेश्वर के पास सीखने के लिए बैठ जा रहे वो कि प्रभु मैं कैसे युद्ध करूं, क्योंकि
वो जानता है युद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे परमेश्वर करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता में वो लिखता है, हालेलुया, घोड़ों से रथों से मैं, हालेलुया, घमंड नहीं हो रहा हूं, मेरे परमेश्वर की ओर से मैं घमंड हो रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ मेरा आधारित नहीं है, ये इंसान मेरा आधारित नहीं है, घोड़ा और रथ युद्ध ये सब कुछ मेरा आधारित नहीं है, मेरा आधार मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उतना बड़ा योद्धा होने के बाद भी, उतना बड़ा राजा बनने के बाद भी परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर, हर बातों में परमेश्वर के सामने रखकर, प्रभु मैं करूं या नहीं, मैं आगे बढ़ूं या नहीं, प्रभु मुझे सिखाइए इस युद्ध में कैसे जाना है। हर दिन हम भी प्रार्थना करें, जो कुछ भी प्रभु हमारे हाथों में सौंपा है, पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, या घर का काम हो, या बच्चों को पालना पोषण करना है, या खाना बनाना है, या कुछ भी काम हो, परमेश्वर के सामने हर दिन हम सौंपे उस बातों को कि प्रभु मुझे सिखा, मुझे सामर्थ्य दे इस बातों में आगे बढ़ने के लिए, मुझे सामर्थ्य दे प्रभु इन छोटी बातों में तेरे साथ ईमानदारी से रह के आगे बढ़ने के लिए। प्रभु बहुतों के ऊपर आशीष देगा, बहुतों के ऊपर अधिकारी बनाएगा, बहुत वस्तुओं के ऊपर अधिकारी बनाएगा। मेरा परमेश्वर ईमानदारी और प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। किसी का भी वो, हालेलुया, किया हुआ कामों का, हालेलुया, हालेलुया, अन्याय से छोड़ने वाला नहीं है, न्याय से काम करके उनका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है वो। आइए खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया। यस प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए। यस आज दिन आपके हाथ में प्रभु ने क्या रखा है, सोचिए एक बार, कैसे टैलेंट रखा है। आप जानते हो जब उसे 5 तोड़े दिया तो और 5 तोड़े उसने कमाया। मतलब आज दिन परमेश्वर ने हमारे हाथों में जो कुछ भी टैलेंट दिया है, जो कुछ भी बात सौंपा है, वो जब हम सही रीति से करेंगे तो उसका प्रतिफल, उसका हालेलुया, हालेलुया, आशीष हम कमा सकते हैं, आशीष हम बना सकते हैं, आशीषित हम बना सकते हैं उस बातों को। कभी जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। और जब स्वामी ने आया, वो 10 तोड़ों को देखकर उसने बहुत वस्तुओं के ऊपर उसे अधिकारी बनाया है। धन्य है ईमानदारी दास, विश्वास योग्य दास, तो कम में ईमानदारी से काम किया तो मैं बहुत वस्तुओं के ऊपर तुझे अधिकारी बना रहा हूं। प्रभु का मन है वो, और भी देने के लिए प्रभु चाहता है, मगर उससे पहले जब कम में हम कैसे कर रहे हैं वो देखता है। ईमानदारी से कर रहे या नहीं, ईमानदारी से आगे बढ़ रहे या नहीं, ईमानदारी से हालेलुया प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ रहे नहीं, ईमानदारी से हम लोग हालेलुया आगे चल रहे या नहीं, प्रभु देखता है। यस हालेलुया। प्रभु ने आज दिन आपका हाथों में क्या सौंपा है उसे याद कर लो एक बार। पढ़ाई सौंपा प्रभु ने तो ईमानदारी से पढ़ो। आप टाइम वेस्ट मत करो, आलसी मत बनो उस बात के लिए। पढ़ाई का समय पढ़ाई को दो, जितना आपका सामर्थ्य है उतना करो, ईमानदारी से करो। मगर बहाना मत बोलो कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। नहीं, प्रभु ने सब कुछ सौंपा, सब कुछ दिया, तो ईमानदारी से पढ़ना है, हमें ईमानदारी से आगे बढ़ना है। ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है, क्यों? सोने के लिए नहीं, हम लोग ईमानदारी से उस क्लासेस में अटेंड होकर सीखने के लिए। थोड़ा ही है वो, हमें पूरा नहीं मिल रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस में, फिर भी उस थोड़े में हम लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे तो बहुत आशीष हम देख सकते हैं। यस, मेरे पास व्यापार करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं, नहीं, जो थोड़ा है उससे करो। प्रभु के ऊपर भरोसा रख के, प्रभु के ऊपर विश्वास रख के, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ो, उस थोड़ों को परमेश्वर आशीष देगा। यस, आपका बिजनेस छोटा हो, आप एक छोटा सा दुकान में काम कर रहे होंगे, एक छोटा सा ऑफिस में काम कर रहे होंगे, ईमानदारी से करो काम। जो समय आपका है काम करना, उस समय में काम करो। यस हालेलुया। जो समय ऑफिस में आपको करना है वो समय में ऑफिस में ईमानदारी से काम करो। जो व्यापार में समय आपका है वो काम करो, मगर सब बातों में प्रार्थना और विश्वास के साथ
प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध रखे, यीशु के साथ एक अच्छा संबंध रखे, आगे बढ़ो, प्रभु का बहुतायत आशीष आप देखोगे। सेवकाई में परमेश्वर ने कलीसिया में जो कुछ भी सेवकाई आपके हाथों में सौंपा है वो ईमानदारी से करो। टाइम पर आओ, टाइम पर करो, लोगों के साथ एक अच्छा इज्जत रखो, कलीसिया के साथ एक अच्छा इज्जत रखो, विश्वासियों के साथ एक अच्छा इज्जत रखो, पास्टर सिस्टर्स के साथ एक अच्छा इज्जत रखो। यस हालेलुया। परमेश्वर आशीष बहुत आयत देखोगे। परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखो। यस हालेलुया। यस, प्रभु ये छोटे छोटे बातों को देखकर छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु का प्लान बहुत बड़ा है हमारे ऊपर। वो बड़ा प्लान हमारे जीवन में पूरा होना है तो ये छोटे छोटे विषयों में हमें ईमानदारी से आगे बढ़ना है। आज दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे यही बात सिखाया कि इस प्रार्थना में हालेलुया आने से पहले प्रार्थना करते वक्त ये वचन को ध्यान करते वक्त प्रभु ने मुझसे बोला कि अभी छोटे छोटे में आपके हाथों में सौंपा है, थोड़ा थोड़ा ही मैंने आपके हाथों में दिया है, सब बातों में थोड़ा थोड़ा ही है, मगर इसमें जब आप ईमानदारी से आगे बढ़ोगे तभी आपका ऊपर मेरा बड़ा सा प्लान को मैं रिलीज करने वाला हूं। ये थोड़े थोड़े बातों में ईमानदारी से रहो, आप सेवकाई में ईमानदारी से रहो, जो कुछ भी प्रभु हमारे हाथ में सौंपो उसमें ईमानदारी से रहो, घर के कामों में ईमानदारी से करो, बच्चों को पालन पोषण ईमानदारी से करो, प्रभु के साथ संगति से ईमानदारी से रहो, ऑफिस में काम ईमानदारी से करो, पढ़ाई ईमानदारी से करो, बिजनेस ईमानदारी से करो, प्रभु का जो देना है उसमें ईमानदारी से रहो। बहुतों के ऊपर, बहुत वस्तुओं के ऊपर, बहुत शहरों के ऊपर हालेलुया आशीष हम देखेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान। हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया। हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर से, हालेलुया, हमारा जीवन के लिए परमेश्वर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस बोलेंगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलेंगे, हालेलुया। परमेश्वर से आया हुआ बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति 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 करेंगे, हालेलुया। हमसे बात किया परमेश्वर को, हालेलुया, हमसे बात किया परमेश्वर को, हालेलुया। ओ धन्यवाद करेंगे। बात सुनते वक्त, हालेलुया, वही बात के अनुसार चलने के लिए शक्ति भी दिया परमेश्वर को, धन्यवाद करेंगे। बात हम सुनते वक्त, परमेश्वर की बात सुनते वक्त वही बातों में हम चलने के लिए सामर्थ्य ताकत दिया परमेश्वर को, यीशु मसीह नाम में धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। विश्वास योग्य परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमको बढ़ाने के लिए, हालेलुया, हमको ऊंचा स्थान में लेके आने के लिए, हालेलुया, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम लोग भी हमारा परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बनकर जीना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर इसके लिए ढूंढ रहा है, विश्वास लोग कहाँ है, विश्वासी लोग कहाँ है, विश्वास योग्यता लोग कहाँ है, परमेश्वर ढूंढ रहा है, हालेलुया। दाऊद की परमेश्वर के आंखों में दाऊद ने विश्वास योग्यता से, हालेलुया, मिला है, हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने स्थिरता किया, हालेलुया, उसको सिंहासन को स्थिरता किया, हालेलुया। ओ वैसे ही हम लोग भी परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा की द्वारा विश्वास योग्यता का साथ जिएंगे, हालेलुया। रिबाला शंदा रगदना, रिबा बाबा बाबा ना खराबा संदा रगदने, संदर रगदना रिगसक मात्रो, विबा बाबा बाबा ना रररर संदर रगतना खड़कर यसूस संधा रगदना। विश्वास योग्यता का साथ जीने के लिए हमारे वजह से नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर ने एक आत्मा को हमारा बीच में दिया है। नाप नाप कर नहीं देते हैं ऐसा आत्मा को, मतलब हालेलुया, वो फुल मेजरमेंट, हालेलुया, परिपूर्ण आत्मा को दिया है। वो आत्मा का 9 फल में एक फल है विश्वास, विश्वास योग्यता, हालेलुया।
विश्वास योग्यता का साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीने के लिए हमारा हालेलुया हर कामों में प्रार्थना में विश्वास का योग्यता का साथ परिचय हालेलुया सेवकाई में विश्वास योग्यता का साथ हालेलुया प्रार्थना में हालेलुया कलीसिया में विश्वास योग्यता का साथ घर का अंदर विश्वास योग्यता का साथ बच्चों के विषय में पति के विषय हालेलुया पति के सामने पत्नी के सामने हालेलुया घर वाले लोगों के सामने आजू बाजू लोगों के सामने परमेश्वर के सामने हालेलुया जिंदगी भर में विश्वास योग्यता का साथ जीने के लिए यीशु मसीह नाम में हालेलुया यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दे रहा है परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे हालेलुया यीशु मसीह नाम में ऐसा हिम्मतदारी का साथ जीने के लिए अभिषेक 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 दे रहा है अभिषेक दे रहा है द अनॉइंटिंग ऑफ फेथफुलनेस द अनॉइंटिंग ऑफ फेथफुलनेस दाऊद का ऊपर हालेलुया हालेलुया चालों में हालेलुया दाऊद का हालेलुया दाऊद ने चाल चलन में बुद्धि का साथ चलाया है हालेलुया वैसा अभिषेक हालेलुया हर बातों में हम बुद्धि से चलने के लिए हर बातों में हम बुद्धि से निर्णय करने के लिए हर बातों में हम बुद्धि से हालेलुया हालेलुया आगे चलने के लिए हर बातों में हम बुद्धि से आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह नाम में अभिषेक पाइए हालेलुया अभिषेक पाइए हालेलुया बुद्धि का साथ परमेश्वर से हालेलुया बुद्धि का साथ हम चलने के लिए हालेलुया यीशु मसीह नाम में परमेश्वर में हालेलुया उसका उपस्थिति में हालेलुया मूर्खता व्यक्ति का नहीं बुद्धि से चलने के लिए दाऊद की जैसा हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बुद्धि से चलने के लिए हमारा जीवन में अनुग्रह दिया परमेश्वर के हालेलुया अनुग्रह कृपा दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे थैंक यू जीसस यीशु मसीह नाम में धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु पप्पा धन्यवाद हर एक व्यक्ति प्रभु जितना लोग ये वीडियो को देख रहा है प्रभु बुद्धि से चलने के लिए अभिषेक दिया है प्रभु धन्यवाद प्रभु हालेलुया आपका सामने मूर्खता से नहीं मूर्खता से नहीं हालेलुया संपूर्ण बुद्धि से चाल चलन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास योग्यता का साथ छोटे बातों में भी हर बातों में भी हालेलुया विश्वास योग्यता का चलने के लिए अभिषेक सामर्थ्य यीशु मसीह नाम में दिया है प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु जोसेफ ने विश्वास का साधी है दानियल विश्वास का साधी है प्रभु हालेलुया विश्वास का साध प्रभु जिया हुआ लोग को प्रभु ऊंचा स्थान में लेकर आया प्रभु आपने ऊंचा स्थान दे दिया ऊंचा पद दे दिया प्रभु हमारा जीवन में भी हालेलुया हमेशा तैयारी है प्रभु बाइबल कहते हैं प्रभु विश्वास योग्यता लोगों का सिर पर मेरा हालेलुया आशीर्वाद बहुत आते हैं हालेलुया प्रभु आपका वादा के अनुसार हमारे सिर पर हमारे जीवन में विश्वास का योग्यता का अभिषेक डाल दिया है प्रभु धन्यवाद विश्वास योग्यता से जीने के लिए ऐसा अभिषेक यीशु मसीह नाम में दिया है प्रभु धन्यवाद आपका इच्छा में हम आगे बढ़े आपके अनुग्रह में हम आगे बढ़े आपका सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़े हैं आपके लिए जिए 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 इन जीसस ने हर एक प्रभु बीमारी व्यक्ति को चंगाई किया परमेश्वर धन्यवाद शांति समाधान यीशु मसीह नाम में दिया प्रभु धन्यवाद हर निराशा बाहर जाओ इन जीसस ने पूर्ण शांति यीशु मसीह नाम में हर एक परिवार को मिल जाए इन जीसस ने सारी महिमा आपको देते पापा हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर आमेन आमेन हालेलुया गॉड ब्लेस यू ऑल हालेलुया प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से और एक बार नमस्कार अनाउंसमेंट्स में हम सुनेंगे कुछ हालेलुया कल का बुधवार का प्रार्थना फ़ोन कॉल कॉन्फ्रेंस में हम शामिल हो जाएंगे बुधवार का 7 बजे शाम को 7 बजे फ़ोन कॉल प्रार्थना है फ़ोन कॉल प्रार्थना है उसमें हर जन शामिल होइए और आपका जो कुछ भी प्रेयर का रिक्वेस्ट है वो आप हालेलुया बुधवार दोपहर को 2 बजे तक भेजिए हालेलुया दोपहर तक भेजिए उस रिक्वेस्ट को व्हाट्सएप में या हमें फ़ोन करके बताइए आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे उस बात के लिए फ़ोन कॉल प्रार्थना में हालेलुया और रविवार की आराधना में हम शामिल होंगे ज़रूर आइए रविवार को आराधना में शामिल होइए लाइव में आराधना हम देख सकेंगे
जो कोई भी कल्याण में है, इसका नज़दीक है तो ज़रूर आइए। कि दूर दूर लोगों तो अभी ट्रेन चालू नहीं, इसीलिए हम आपको नहीं बोल रहे, मगर जो नज़दीक है, नज़दीक है, कल्याण शहर का नज़दीक है आप, तो ज़रूर आप शामिल हो जाइए। परमेश्वर की सामर्थ्य को वहाँ आप देख सकते हैं। परमेश्वर बहुतायत से वहाँ काम कर रहा है। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह इस आराधना द्वारा महिमा पाए। आमीन। क्लोजिंग प्रे करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, अभी तक प्रभु सब आराधना में आप महिमा पाया प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा स्तुति महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को मिले। हाले पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सारे स्तुति महिमा प्रशंसा मिले इन जीसस ने प्रभु। हालेलुया। आपका बातों के लिए धन्यवाद, कार्यों के लिए धन्यवाद, उपस्थिति के लिए धन्यवाद, उद्देश्य सफल किया प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हाले हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.